हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जावास्क्रिप्ट सीरीज आज शुरू करने वाले हैं और आज हम देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन की ये सीरीज है और इसके ऊपर मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा पूरी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। इवन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो उस प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क कर लो ताकि आगे की वीडियोस देखने में आसानी हो। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है क्रिएट हेलो वर्ल्ड फंक्शन। एक इजी लेवल का सवाल है ये। लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट अ फंक्शन क्रिएट हेलो वर्ल्ड। इट शुड रिटर्न अ न्यू फंक्शन दैट ऑलवेज रिटर्न्स हेलो वर्ल्ड। तो हमें एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर एक फंक्शन हो और फंक्शन ही रिटर्न हो। ये चीज हमें बाकी लैंग्वेजेस जैसे सी, जावा, सीपीपी इन सब में देखने को नहीं मिलती। जावास्क्रिप्ट ये मैजिक कर सकता है। तो अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे अगर हम इनपुट में खाली कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं देते हैं तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं तब भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने से पहले हम बात करते हैं फंक्शंस की। थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं जावास्क्रिप्ट का, ताकि हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत आसानी हो। तो मैं कंपाइलर में लेके चलता हूँ। सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि जो अपने फंक्शन होते हैं या तो वो इनबिल्ट होते हैं या तो हम उन्हें खुद लिखते हैं। इनबिल्ट फंक्शन कैसे? जो जावास्क्रिप्ट का सबसे फेमस इनबिल्ट फंक्शन है वो है लॉग। अगर मैं इधर लिखूं कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में डाल दूं लर्न विद चिराग और इसको कर दूं अगर मैं रन, तो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा लर्न विद चिराग। जैसे सी में प्रिंट एफ होता है, सीपीपी में सी आउट होता है, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होता है, वैसे ही जो अपना जावास्क्रिप्ट होता है उसमें होता है कंसोल डॉट लॉग। एंड यहाँ पे हमें लॉग दिख रहा है, डॉट के बाद जो भी लगता है वो यूजुअली फंक्शन ही होता है। तो डॉट लॉग, लॉग यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है जिसका जो डेफिनेशन है, कोड है, वो पहले से ही जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। हमें उसको जानने की नीड नहीं है, हम बस डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपना लॉग। ऐसे ही अपने कई फंक्शन होते हैं, जैसे एक होता है अपर केस, टू लोअर केस, जो अपर केस में बदल देता है या फिर लोअर केस में बदल देता है। तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं अपने जो इनबिल्ट होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अपना दूसरा वाला फंक्शन यूज होगा जो हम खुद बनाते हैं, खुद डिफाइन करते हैं। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ एंड बनाता हूँ अपना पहला फंक्शन। तो फंक्शन बनाते कैसे? हम लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड। लेट्स से अपने फंक्शन का नाम है f, तो मैंने लिखा f। उसके बाद हम इसमें डालते हैं कुछ पैरामीटर्स। हम डाल भी सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं, बिना पैरामीटर वाला फंक्शन भी बना सकते हैं। तो लेट्स से मैं 2 पैरामीटर्स डालता हूँ, a, b। तो जो हम फंक्शन डिफाइन करते समय ब्रैकेट के अंदर डालते हैं उनको हम कहते हैं पैरामीटर्स। 1, 2, 3 जितने मर्जी पैरामीटर्स हो सकते हैं फंक्शन में, कॉमा लगा के हम सेपरेट करते हैं पैरामीटर्स को। ये क्या करेगा? लेट्स से ये जो फंक्शन है वो 2 नंबर्स को ऐड करेगा। तो मैं इधर एक ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा सम इज इक्वल टू a प्लस बी। अब जावास्क्रिप्ट में 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है अपना कॉन्स्ट, एक होता है लेट, एक होता है वैर। तो सम के आगे अगर मैं लगाऊंगा कॉन्स्ट एंड इधर कर दो रिटर्न सम, तो ये वाला जो फंक्शन है वो अपना सम रिटर्न करके हमें दे देगा। तो कॉन्स्ट का क्या मतलब होता है? कॉन्स्ट बेसिकली ये बताता है कि एक बार जो आपने वेरिएबल में वैल्यू सेट कर दी, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इधर नीचे सम इज इक्वल टू लेट्स से 3 करूं, लेट्स से मैं इधर लिखूं कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में डाल दूं f और अंदर डालूं 2,4 और फिर इसको रन करूं, तो ये एरर शो करेगा। क्या है ये एरर? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी जो अपना सम है वो कॉन्स्ट है। एक बार उसको जो वैल्यू दे दी तो चेंज नहीं हो सकती उसकी वैल्यू। तो हम यहाँ से अभी सम इज इक्वल टू 3 कमेंट आउट कर देते हैं। अब एक बार मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, तो अपना आंसर आ गया 6, क्योंकि 2 + 4 6 होता है। तो ये तो था अपना नॉर्मल फंक्शन। तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ नॉर्मल फंक्शन जैसा होता है जावास्क्रिप्ट में। अब एक अपना होता है अनोनिमस फंक्शन। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ अनोनिमस फंक्शन और इसको कमेंट कर देते हैं। ऊपर वाला जो है उसको कॉपी कर लेता हूँ एंड उसको भी कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए एंड नीचे कर देता हूँ पेस्ट। इस सम को हटाओ। अनोनिमस फंक्शन क्या होता है कि हम फंक्शन का नाम नहीं देते हैं। तो मैंने लिखा एफ फंक्शन और ब्रैकेट में लिखा a, यानी उसमें पैरामीटर 2 पास किए, a और b, एंड उसका जो नाम है वो अलग से हमने दिया। लेट से मैं लिखूं लेट f इज इक्वल टू फंक्शन। तो काम ये भी सेम ही करेगा, बस लिखने का तरीका हमने बदल दिया। हमने नाम नहीं दिया पहले, जिससे कि हम बाहर अगर हमें कुछ भी नाम देना हो तो हम दे सकते हैं। एक बार जो अगर हमने नाम दे दिया तो फिर हम उसको चेंज तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे लिखें तो कोई भी बंदा, कोई भी प्रोग्रामर, अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो वो नाम चेंज कर सकते हैं फंक्शन का, या उसको कुछ और नाम दे सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। ये भी अपना आउटपुट 6 रिटर्न कर देगा। जो आउटपुट आ गया 6। वैल्यूज बदल के भी देख लेते हैं। अगर मैं 4 की जगह लिखूं 3 तो अपना 5 रिटर्न होगा और आ गया 5। तो हमने क्या किया?
जो फंक्शन का पहले हमने नाम दिया था ऊपर ये f, बस इस f को बाहर लिख दिया और डेटा टाइप लिख दिया let और इसको हमने बोल दिया एनोनिमस फंक्शन। मैंने कॉन्स्ट का मतलब तो आपको बता दिया था, एक बार आप let और var का भी मतलब समझ लेते हैं। तो let और var जो है ना बिल्कुल सिमिलर है, बस एक डिफरेंस होता है दोनों में, वो होता है स्कोप का। let का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक में होता है और var का जो स्कोप होता है यूजुअली ग्लोबल में होता है। बड़ा स्कोप होता है var का और let का स्कोप होता है छोटा। इसको हम धीरे धीरे आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे तो समझते जाएंगे, अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए। दोनों में सिर्फ स्कोप का फर्क होता है, बाकी सब सेम होता है। तो ये हो गया अपना एनोनिमस फंक्शन। अब मैं इसको भी एक बार कमेंट कर लेता हूँ। अब इसी की जैसे एक सिमिलर होता है अपना इमीडिएट इन्वोक, तो मैं लिखता हूँ इमीडिएट इन्वोक। इसी को कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, कमेंट्स हटा देता हूँ। ये क्या करता है, फंक्शन को डिफाइन करने के साथ ही कॉल भी कर देता है। कैसे, बस हमें कंसोल लॉग से इधर जो ब्रैकेट वाला 2,3 है इसको हटाना है और लिख दूंगा इसके साथ, दैट्स इट। ये बन गया अपना इमीडिएट इन्वोक। ये भी सेम काम करेगा अगर हम इसको रन करें। पहले मैं 3 को कर देता हूँ, जैसे लेट्स से 6, और इसको रन करता हूँ तो अपना आंसर आ गया 8। 2 + 6 8। तो बिल्कुल सेम काम कर रहा है ये भी, बस इसका नाम हो गया इमीडिएट इन्वोक, क्योंकि डिफाइन करते ही साथ ही इन्वोक कर देता है ये। इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अब इसके बाद जो अपना फंक्शन आएगा वो होगा एरो फंक्शन, तो मैं लिख लेता हूँ एरो फंक्शन। अब ये एरो फंक्शन क्या होता है समझते हैं। तो ऊपर वाले को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे कर देता हूँ पेस्ट, कमेंट्स हटा लेता हूँ। इसको भी नॉर्मली लिख लेता हूँ अपना कंसोल लॉग में। तो एरो फंक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, बस फंक्शन जो है ना ये कीवर्ड ही हटा दो और इसके आगे लगा दो ऐसे इक्वल टू का साइन और फिर ग्रेटर देन वाला सिंबल। ये बन गया अपना एरो फंक्शन। तो अगर मैं इधर 6 की जगह लेट्स से कर दूं 9 और एक बार इसको रन करके दिखाऊं तो अपना आंसर आ गया 11। तो ये भी सेम तरह से काम करेगा, बस लिखने का तरीका अलग है। तो अभी तक हमने 4 फंक्शन देखे। सबसे पहले हमने देखा अपना नॉर्मल फंक्शन जो कि कुछ ऐसा होता है। उसके बाद हमने देखा अपना एनोनिमस फंक्शन। इसमें क्या होता है, जो नेम होता है ना फंक्शन का उसको हम लिखते नहीं है डिफाइन करते समय, उसको हम पहले लिख सकते हैं ऐसे लेट या फिर वेर करके, इसलिए इसको एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। फिर हमने देखा अपना इमीडिएट इन्वोक फंक्शन। ये क्या करता है, डिफाइन करने के साथ ही कॉल कर देता है फंक्शन को या इन्वोक कर देता है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। इसमें हमें कंसोल लॉग के अंदर ऐसे पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली इधर डाल सकते हैं। ऑल्सो एक और चीज़ मैं बता दूं, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो हम डालते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। लेकिन जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे ऊपर हमने कॉल किया f2,3, तो कॉल करते वक्त जो हम अंदर डालते हैं उनको कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स। हालांकि कई जगह आपको ये उल्टा भी मिल जाएगा, इंटरचेंज करके भी यूज़ करते रहते हैं, लेकिन ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है जावास्क्रिप्ट के उसमें यही लिखा है कि फंक्शन को डिफाइन करते समय जो हम डालते हैं उनको हम कहते हैं पैरामीटर्स और कॉल करते समय जो हम डालते हैं उनको कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स। बाकी आप कैसे भी बोल लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर लास्ट में हमने देखा अपना एरो फंक्शन। एरो फंक्शन कुछ नहीं, हमें फंक्शन कीवर्ड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम ब्रैकेट में डालेंगे a, b और उसके आगे एरो बना देंगे इक्वल टू और ग्रेटर देन के साइन की मदद से। चारों का रिजल्ट सेम आएगा। अगर आप मुझसे पूछो सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अपना एरो फंक्शन, और जो अपना बेसिक वाला है वो भी यूज़ हो जाता है। बाकी दो कंडीशनल है, मतलब हर बार यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन यूज़ होते हैं। वैसे और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को लिखने के लिए। ये 3-4 जो मैंने बताया ना ये मेन है, और भी कुछ आएंगे वो मैं आगे आगे वीडियोस में आपको बताता रहूँगा साथ के साथ। जावास्क्रिप्ट ना बहुत वास्ट लैंग्वेज है, तो एक साथ सब बताना पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, तो थोड़ा थोड़ा करके आगे चलेंगे एंड पूरी सीरीज़ को करेंगे हम कंप्लीट। तो ये 4 हमने फंक्शन लिख लिए। अब मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। अब हम आगे देखेंगे फंक्शंस विद इन फंक्शन, जो कि हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो 4 बेसिक मैंने फंक्शन के बारे में आपको बताया था। अब एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, एंड इवन उसको रिटर्न भी करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसको तो कर देता हूँ कमेंट्स। अब हम लिखते हैं अपना फंक्शन कीवर्ड। लेट्स से हमारे फंक्शन का नाम है फन, तो मैंने लिखा फन। पैरामीटर इसके अंदर हम कुछ नहीं पास कर रहे, अभी कर्ली ब्रेसेस लगाए। अब इसके अंदर एक फंक्शन लिखता हूँ मैं, लेट्स से f, जिसके अंदर 2 पैरामीटर में पास करता हूँ a, b, सेम जैसा हमने पहले देखा था। फिर मैं लिखता हूँ एक कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू a + b और रिटर्न कर देता हूँ अपना सम। जो अंदर वाला अपना फंक्शन है ये क्या करेगा, 2 नंबर्स का सम निकाल रहा है, और बाहर निकल के मैं लिखूंगा रिटर्न f। तो जो बाहर वाला अपना फंक्शन है फन, वो रिटर्न कर रहा है अंदर वाला फंक्शन f।
ये जो चीज़ है सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही हमें देखने को मिलती है, सी, सीपीपी, जावा इन सब में देखने को नहीं मिलती। अब इसको प्रिंट कैसे करवाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो मैं इधर एक और रेफरेंस बनाता हूँ, वेर लेट्स से नम सम, और इसको इक्वेट कर देता हूँ अपने फन फंक्शन से, और नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ console.log और ब्रैकेट में डाल देता हूँ नम सम और 2 पैरामीटर पास कर देता हूँ 2,3। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं और ये हमारा आउटपुट आ गया 5। अब ये कर क्या रहा है एक बार हम समझ लेते हैं। तो पहले अंदर वाला फंक्शन देखते हैं। तो अंदर वाला फंक्शन तो वो सेम है जो हमने पहले के 4 देखे थे ना, वही हमने लिखा था 2 नंबर्स को ऐड करने वाला। तो वो बाहर हमने एक फंक्शन का नाम दिया फन और उसके अंदर ये फंक्शन हमने डिफाइन किया एंड इसी फंक्शन को हमने रिटर्न करवा दिया, रिटर्न एफ। तो ये हो गया फंक्शन विद इन फंक्शन। इसको कॉल करने के लिए हमने ये सब क्यों किया? अगर हम डायरेक्टली फन को console.log करते तो फन तो अपना क्या रिटर्न कर रहा है, फन अपना रिटर्न कर रहा है अंदर का फंक्शन, तो ये पूरा फंक्शन जो है वो रिटर्न हो जाता है। लेकिन हमें तो सम को रिटर्न करना है। तो मैंने क्या किया, जो फन से अपना रिजल्ट निकलेगा यानी जो ये फंक्शन एफ निकलेगा उसको स्टोर करा लिया अपने नमसम में एंड फिर नमसम को मैंने कर दिया console.log पैरामीटर पास करके 2,3। तो जो ये नमसम है ये एक तरह से एफ फंक्शन को कॉल कर रहा है इनडायरेक्टली। आई रिपीट, हमने लिखा वेर नमसम इज इक्वल टू फन, तो ये जो फन है ये तो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा एफ को। तो या तो मैं फन लिखूं या तो ये पूरा ये वाला फंक्शन लिखूं। इसको मैंने इक्वेट कर दिया अपने नमसम के साथ एंड फिर मैंने नमसम को कर दिया console.log पैरामीटर डाल के 2,3 जो कि एक्ट करेगा फंक्शन एफ की तरह एंड दोनों का सम कर देगा। एक तरह से जो मैंने ये किया है नमसम 2,3, ये क्या किया है, ये कॉल किया है फंक्शन एफ को एंड अपना आउटपुट आ गया 5। अब इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैंने इधर रिटर्न एफ लिखा है तो मैं रिटर्न इधर हटा के डायरेक्टली इधर भी लिख सकता हूँ रिटर्न, तब भी सेम काम करेगा। इनफैक्ट फंक्शन विद इन फंक्शन में ये होता है कि जो अंदर वाला फंक्शन है इसे नाम देने की भी नीड नहीं है। तो मैं इधर अगर एफ हटा भी दूं तब भी अपना जो कोड है वो रन कर देगा। जैसे अगर मैं 3 की जगह लिखूं 4 एंड रन करूं तो अपना आउटपुट आ गया 6। तो आई होप आपको फंक्शंस विद इन फंक्शन समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने सवाल पर जो हमें करना था। तो हमें क्या करना था, हमें एक फंक्शन लिखना था जिसका नाम है क्रिएट हेलो वर्ल्ड और हमें बताया था इट शुड रिटर्न अ न्यू फंक्शन दैट ऑलवेज रिटर्न्स हेलो वर्ल्ड। तो अंदर वाला जो फंक्शन होगा वो हमेशा हेलो वर्ल्ड रिटर्न करेगा और जो अंदर वाला फंक्शन है वो एक बाहर वाले फंक्शन के अंदर होगा, यानी फंक्शन विद इन फंक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो इन सबको तो अगर मैं हटा दूं, हम फ्रेशली लिखते हैं, बहुत सिंपल है ये, वो सब देखने की जरूरत नहीं है। तो हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका क्या नाम है क्रिएट हेलो वर्ल्ड। तो फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, हम लिखते हैं अपना फंक्शन कीवर्ड और इसके आगे लिखेंगे नाम क्रिएट हेलो वर्ल्ड और आगे लगा देंगे हम ब्रैकेट। अब इसके अंदर हमें एक और फंक्शन बनाना है। तो लेट्स से फंक्शन, इसका हम नाम दे देते हैं एफ, ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके अंदर क्या करना है, हमें रिटर्न करवाना है हेलो वर्ल्ड। तो मैं लिखूंगा रिटर्न और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हेलो वर्ल्ड क्योंकि स्ट्रिंग है अपनी, और बाहर निकाल के मैं कर दूंगा रिटर्न एफ। तो ये हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर एक फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड। बस इतना सा सवाल था अपना। तो इसको समझाने के लिए मैंने आपको सारे फंक्शन समझाए पहले और फिर मैंने बताया फंक्शन विद इन फंक्शन क्या होता है। उससे ये सवाल इजीली हो गया, हलवा सा सवाल था ये। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं और ये अपना जो कोड है वो एक्सेप्ट हो गया है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये अपना कोड सबमिट भी हो गया है। अब इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, वो हमने देख लिया अलग अलग तरह के फंक्शंस में। जैसे अगर मैं इसको कट करूं और आगे लगाऊं वेर, ये पेस्ट करूं एंड इक्वल टू का साइन, तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ये अपना कौन सा फंक्शन था, ये था एनोनिमस फंक्शन जिसमें हम नाम नहीं लिख रहे, बाहर एक रेफरेंस बना रहे हैं या नाम बना रहे हैं और फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। हमने ये भी देखा था कि हमें रिटर्न एफ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, तो मैं डायरेक्टली इधर रिटर्न लिख सकता हूँ एंड इधर एफ भी हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, तो मैं इसको भी हटा सकता हूँ, तब भी जो अपना फंक्शन है वो चल जाएगा। तो अब ये एग्जैक्टली वो बन गया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। ऑल्सो हमें क्वेश्चन में ऐसे डॉट 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 आर्क्स लिखा था। इसका क्या मतलब होता है, अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन उससे जो अपना रिजल्ट है फर्क नहीं पड़ेगा ना, हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होगा। तो वो भी हमने इधर लिख दिया। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है फंक्शंस को और फंक्शन विद इन फंक्शन को। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।